बड़ा अभियान पिछले 1 महीने से चल रहा है। एक तरफ देश का फकीर, दूसरी तरफ देश का वजीर कह रहे भाई छोड़ो सब सिंथेटिक दवा, बीपी के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, और पेन किलर के तौर पर, इनहेलर के तौर पर, एंटीबायोटिक्स के तौर पर, सर्दी जुकाम बुखार के तौर पर जो तुम दवाइयाँ खा रहे हो ये सब बखेड़ा बंद करो। तो डॉक्टर साहब अब आप बताओ ये सिंथेटिक दवाइयों से कैसे मुक्ति की युक्ति है? ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हमने जो सिंथेटिक दवाइयों के बारे में बात करते आए हैं, हम लोगों ने देखा कि जो डायबिटीज़ की सिंथेटिक दवाई हैं, हाइपरटेंशन की सिंथेटिक दवाइयाँ हैं। अभी हमने देखा तिवारी जी बता रहे थे कि जो दवाइयाँ अपने बीपी की खा रहे थे उनका कभी ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया। जब उन्होंने नेचुरल मेडिसिन यूज़ की, आयुर्वेदिक ड्रग्स यूज़ की, तो स्वामी जी उनको अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला। और नीचे आ ही नहीं रहा था एलोपैथी की दवाओं से, वो नीचे आ गया, नीचे आ गया, पूरा धराशायी हो जाएगा, सब बीमारियां परास्त होंगी। हाँ स्वामी जी, तो चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई अवस्था हो, या फिर स्वामी जी बुखार जैसी सामान्य बीमारी भी हो, जहाँ सिंथेटिक दवाइयाँ जिस तरीके से काम करती हैं, स्वामी जी नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन उससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम और उससे ज़्यादा एफिकेसी आती है उनकी, और बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के, बिना किसी साइड इफेक्ट। और समझिए शरीर में कोई एक विकृति है उसकी तो एक दवा खाई जाती है, समझिए ये जो दवाएं हैं ये पूरे शरीर को ठीक कर देती हैं। बुखार की दवा खा रहे हैं तो कहीं और का दर्द भी ठीक हो रहा है, कहीं दर्द है तो समझिए कहीं और की दिक्कत भी ठीक हो रही है। छोटी मोटी टारगेटेड मेडिसिन के साथ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के तौर पर भी काम कर रही है। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है, एंटी एजिंग भी है, लॉन्गेविटी के लिए भी है, माने पूरी जीवनीय ऊर्जा को संतुलित और व्यवस्थित करती है। बिल्कुल स्वामी जी, तो इसी डिस्कशन को हम आगे जारी रखेंगे स्वामी जी। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड के बारे में स्वामी जी आज हम समझेंगे, उसके लिए जो सिंथेटिक हार्मोन्स लिए जाते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनकी अगर ज़्यादा मात्रा लंबे समय तक ली जाए तो समझिए उसके एडवर्स इफेक्ट बहुत खतरनाक वाले आते हैं, उनके बारे में समझेंगे। और फिर देखेंगे कि जो थायराइड की बीमारी है, हाइपोथायराइडिज्म, उसका कारक क्या है, और स्वामी जी कैसे नेचुरल तरीके से वहाँ जो थायराइड ग्लैंड के अंदर डीजनरेशन होते हैं उसको स्वामी जी रीजनरेट किया जा सकता है। थायराइड के जो पूरा प्रोसेस को ठीक किया जा सकता है स्वामी जी थायरोग्रिड का इस्तेमाल करके। तो वो आज हम स्वामी जी समझेंगे और देखेंगे कि थायराइड की फंक्शनलिटी कैसे है। तो समझिए हम देखें थायराइड के बारे में, ये एक बहुत छोटी सी ग्लैंड है जो हमारे गले में यहाँ पे है, लगभग ये 2 इंच के लगभग है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। बटरफ्लाई की तरह, तितली की तरह इसका स्वामी जी शेप है। लगभग 20 ग्राम से 60 ग्राम के बीच में इसका वजन होता है। और स्वामी जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये अलग अलग हार्मोन जो सिक्रीशन करने का काम हमारा सिस्टम करता है। स्वामी जी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक थायराइड है, और ये 2 बड़े हार्मोन सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन जिसको हम T4 कहते हैं, और ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको हम T3 कहते हैं। स्वामी जी इन दोनों हार्मोन का ही बहुत बड़ा रोल हमारे शरीर में है। एक तरीके से स्वामी जी ये समझें कि हमारे पास एक अच्छी कार है, उसके अंदर बहुत अच्छा इंजन है, पर अगर इंजन के अंदर इंजन ऑयल ठीक ना हो तो स्वामी जी इंजन ठीक नहीं चलता, फिर कार अच्छी नहीं चलती। तो हमारे शरीर का इंजन ऑयल स्वामी जी यही थायराइड के हार्मोन्स हैं जो हमें अच्छे तरीके से ऊर्जा देते हैं और अब हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करके चलते हैं। तो स्वामी जी अब देखें ये जो थायराइड हार्मोन है इनके काम कितने कितने हैं। छोटी सी ग्लैंड है, बहुत छोटा सा साइज है, और स्वामी जी बिल्कुल टॉपिकली हमारे शरीर के ऊपर ही है, यहीं दिखाई देती है। अगर हाथ से इसको महसूस करें तो स्वामी जी ये तय करती है कि हम कितनी ऊर्जा बनाने के लिए कितना ईंधन कंज्यूम कर रहे हैं। स्वामी जी वो भी ये काम इन्हीं हार्मोन की वजह से होता है, ऊर्जा बनाने का काम, उसको बैलेंस करने का काम। और स्वामी जी उसके साथ साथ हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, एक तरीके से स्वामी जी ये हमारे शरीर का थर्मोस्टेट है। ये तय करता है कि हमारे अंदर हमें कब बुखार आएगा और कब बुखार नहीं आएगा, कैसे हम ठीक होंगे, वो स्वामी जी यहाँ दिखाई देता है। हार्ट बीट स्वामी जी कितनी तेज होनी चाहिए, कम या बढ़, वो भी थायरॉक्सिन हार्मोन तय करते हैं। और स्वामी जी जो पुरानी सेल्स हैं वो जा रही हैं और नई सेल्स हैं आ रही हैं, तो ये जो रिप्लेसमेंट है हमारे शरीर के अंदर सेल्स का जो एक स्वामी जी पूरा जीवन चक्र चलता रहता है, वो भी किस स्पीड से होगा वो भी स्वामी जी यही ग्लैंड तय करती है। और उसके साथ साथ हमारे जो मांसपेशियां हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहे हैं वो स्वामी जी यहीं तय होता है। और पुरुषों में स्पर्म्स फॉर्मेशन, टेस्टोस्टेरोन का लेवल, हार्मोन का कंट्रोल वो भी स्वामी जी यहाँ से होता है। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है स्वामी जी वो है कि हमारे शरीर के अंदर जो हम खाना खा रहे हैं वो किस तेज़ी से डाइजेस्टिव
सिस्टम में आगे बढ़ रहा है। तो समझिए हमारे शरीर के के अंदर जो आते हैं उनके अंदर एक बाकायदा मूवमेंट होता रहता है, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से भोजन आगे बढ़ता रहता है, उसका पाचन होता रहता है। उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का कंट्रोल भी समझिए इसी ग्लैंड के थ्रू होता है। तो ये बहुत सारे काम है, एक बहुत छोटी सी ग्लैंड करती है। और जो कुछ इसके ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं, वो ये है समझिए कि इसके डिसफंक्शन अगर हो जाएं, मतलब अगर कोई बीमारी आ जाए, इसके अंदर कोई दिक्कत आ जाए, तो समझिए इसका मिस डायग्नोसिस बहुत आसान है। क्योंकि अगर हार्ट के अंदर पैल्पिटेशंस हैं, हार्ट बीट किसी और कारण से चेंज हो रही है, तो थायराइड की तरफ ध्यान बहुत कम जाता है, लोग उनको ट्रीट करने का प्रयास ज़्यादा करने लगते हैं। और समझिए ये डिसऑर्डर पूरे शरीर को इम्पैक्ट करते हैं। महिलाओं में इनके डिसऑर्डर ज़्यादा पाए जाते हैं। और समझिए अगर आयोडीन इनटेक अच्छा हो, जो एक समझिए बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है, ये जो हार्मोन है समझिए इसके अंदर आयोडीन कोर में होता है एज एन एलिमेंट, तो अगर आयोडीन हमारे शरीर में कम हो, हमारे खान पान में कम हो, तो समझिए उसकी वजह से दिक्कतें बढ़ती हैं। इसलिए समझिए आयोडाइज्ड नमक खाने की सलाह दी जाती है कि अगर सही मात्रा में आयोडीन हमारे शरीर में जाए तो हम अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं, थायराइड फंक्शन को नॉर्मल कर सकते हैं। और समझिए ये पॉसिबल है कि अगर थायराइड फंक्शन कहीं ख़राब हो तो उसको आसानी से चेक किया जा सकता है। एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट बता देता है कि TSH का लेवल कितना है, T3 और T4 का लेवल कितना है, उसको चेक करके समझिए फिर हम उसको कंट्रोल और रेगुलेट भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें थायराइड डिसऑर्डर्स हैं कितने कितने, तो समझिए 5 बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। एक तो है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मतलब कम, मतलब कि थायराइड का साइज कम हो जाना, उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाना, वो समझिए हाइपोथायराइडिज्म है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक समझिए इसका उल्टा है, जिसको हम हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा होना, यहाँ ग्लैंड समझिए बड़ी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन शरीर के अंदर आने लगते हैं, तो समझिए वो भी एक बीमारी का कारण होता है। जैसे समझिए आप बताते हैं बार बार कि एक बैलेंस बड़ी चीज़ है, एक साम्य अवस्था में रहना बहुत अच्छी बात है, जितना चाहिए उतना ही हो तो समझिए हम ठीक रहते हैं। तो ऐसा ही थायराइड हार्मोन के अंदर है कि अगर इन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, इन हार्मोन का लेवल अगर कम हो जाए तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो इन दोनों को समझिए बैलेंस करना भी एक बड़ी चुनौती रहती है और जो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन है वो इनकी वजह से इम्पैक्ट करते हैं। तीसरी बड़ी बीमारी समझिए गोइटर, जिसको हम आम भाषा में घेंगा कहते हैं, जिसमें थायराइड समझिए बिल्कुल फूल के इतना बड़ा हो जाता है कि बाहर से ही दिखाई देता है, एक सूजन सी दिखाई देती है, जो पूरी एक बड़ी अवस्था थायराइड ग्लैंड की वहाँ बन जाती है। और जो चौथी एक बीमारी है समझिए जिसको हम थायराइड नोड्यूल्स कहते हैं, जो थायराइड्स के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल बन जाते हैं और फंक्शनलिटी थायराइड की ख़राब होने लगती है। और पांचवी जो बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं हो पाती पर समझिए ये भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, वो है थायराइड कैंसर, कि जो कैंसर्स हैं थायराइड के अंदर हो जाते हैं और समझिए उसकी वजह से और सिम्टम हमारे शरीर के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम समझिए बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के बारे में, जो बहुत कॉमन बीमारियां हैं और उम्र के साथ साथ समझिए इनका भी होने के रिस्क बढ़ते जाते हैं। तो अगर आप हाइपोथायराइडिज्म की बात करें समझिए महिलाओं में ये समस्या थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। ये समझिए उसके सिम्टम्स हैं, अचानक से वजन बहुत बढ़ जाता है, बाल कम होने लगते हैं, थकान बहुत रहती है और समझिए ठंड ज़्यादा लगती है। अचानक से समझिए लगता है कि पिछले साल तो हमें कम ठंड लग रही थी, इस साल ठंड ज़्यादा लग रही है, कहीं इस बार शीत ऋतु ज़्यादा आई है, पर समझिए ऋतु तो वही रहती है, शरीर के अंदर के जो हार्मोन्स है समझिए उनके लेवल चेंज होने लगते हैं। और समझिए अचानक से बहुत सारा वजन बढ़ जाता है, जो हाइपोथायराइडिज्म की एक निशानी है। और इसके जो समझिए रिस्क फैक्टर है, एक तो एज तो है ही है, फीमेल जेंडर्स में इसका रिस्क ज़्यादा रहता है, फैमिली हिस्ट्री समझिए तो भी ऐसा हो जाता है, सर्जरी का तो एक ऑफ कोर्स कारण है ही है, पर समझिए कुछ दवाइयाँ भी हैं जिनके साइड इफेक्ट, जिनके एडवर्स इफेक्ट थायराइड को डिसरेगुलेट करते हैं। क्योंकि समझिए दवा किसी और रोग के लिए खा रहे होते हैं, वो सिंथेटिक दवाई समझिए थायराइड फंक्शन को भी खराब करना शुरू कर माने देखो, एक शब्द आप सुनते हो सत्संग, उसी से मिलता जुलता शब्द है संसर्ग, उसी से मिलता जुलता शब्द है संपर्क। कैसी चीज़ों के आप संपर्क में, संसर्ग में, सत्संग में आते हो, वैसे ही आपके भीतर रिफ्लेक्शन होने लगता है। तो ये थायराइड ग्लैंड जब जितने भी सिंथेटिक फूड है उनके संपर्क में आता है, फ्रिज वाली ज़्यादा ठंडी ज़्यादा गर्म चीज़ों के संपर्क में, सिंथेटिक दवाओं के संपर्क में जब आपका ये थायराइड आता है, तो इसके अंदर जो इसकी सहज क्रियाएं हैं वो बाधित हो जाती है और उपद्रव होने लगते हैं, उसकी अंतक क्रियाएं बाधित हो जाती हैं, उससे स्रवित होने वाले
जो स्राव हैं अच्छे वाले वो कम ज़्यादा होने लगते हैं, उसी को हाइपरथायराइड, और इसके प्रभावित होने से फिर पिट्यूटरी ग्लैंड तक प्रभावित होता है। तो फिर पूरा जीवन चक्र जो है वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और हमारी पूरी जीवनीय ऊर्जा खंडित, बाधित हो जाती है। एक विध्वंस, डिजास्टर अंदर होता है, उससे कैसे बचा जाता है ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब। तो स्वामी जी जैसा आपने बताया हाइपो के साथ ऐसा कंडीशन स्वामी जी ऐसा ही हाइपर के साथ है, और हाइपर के जो अपने सिम्टम हैं वो और ज़्यादा लंबे हैं स्वामी जी। उसमें वजन अचानक से कम होने लगता है, हीट की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, हाथ पाँव काँपने लगते हैं, नींद आने में दिक्कत आती है, और स्वामी जी एंग्जाइटी और नर्वसनेस की लेवल बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर के अंदर थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव होती है और वो टू मच हार्मोन का सिक्रीशन करना शुरू कर देती है। तो उसकी वजह से स्वामी जो हमारे बॉडी फंक्शंस हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है, वो स्वामी जी थोड़े तेज हो जाते हैं। जैसे स्वामी जी अगर हम गाड़ी चलाते पे एक्सीलेटर को ज़्यादा तेज़ दबा दें और गियर सही ना हो तो स्वामी जी आवाज़ आने लगती है गाड़ी में, वैसा ही स्वामी जी शरीर के साथ होने लगता है। तो अब इसका जो कंट्रोल है स्वामी जी वो कैसे है? तो ब्रेन के अंदर स्वामी जी एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड लटकी हुई है। तो स्वामी जी हाइपोथैलेमस भी एक एंडोक्राइन ऑर्गन है, वो स्वामी जी एक हार्मोन सिक्रीट करता है TRH, वो एक्टिवेट करता है एंटीरियर पाइट्यूटरी ग्लैंड को। एंडोक्राइन ग्लैंड उनको कहते हैं जिनके अंदर से शरीर के आरोग्य के लिए अच्छे अच्छे स्राव होते हैं, आध्यात्म की भाषा में जिनसे अमृत निर्झरित होता है, इसलिए उसको पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को वहाँ से अमृतदायिनी जीवनीय तत्व निर्झरित होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि इसलिए कहा है। अंदर अमृत का झरना बह रहा है। हाँ समझी, तो उस अमृत की एक बूंद TSH हार्मोन भी है। अमृत झरता है, ऐसा कबीर साहब के भजन भी है, वेदवाणी है, ऐसी श्रुति है। अच्छा समझी, तो वो जो गुहा में अजर झरे, क्या बात है। तो स्वामी जी वो जो अमृत झरता है स्वामी जी, उसका एक कंपोनेंट TSH हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कंट्रोल करता है हमारी थायराइड ग्लैंड को। तो उसके बाद थायराइड सिक्रीट करता है T3 और T4 हार्मोन। तो ये स्वामी जी एक पूरी श्रृंखला है, इसमें फीडबैक लूप चलते रहते हैं। अगर T4 का लेवल ज़्यादा होता है तो ये जाके हाइपोथैलेमस को बताता है और हाइपोथैलेमस स्वामी जी ये वाला पाथ ब्लॉक कर देता है, और अगर वो लेवल कम हो तो स्वामी जी वो जाके बढ़ाने लगता है। तो ये एक पूरा साइकिल चलता रहता है, और ये जो पाइट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, ये स्वामी जी इन पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करती है। तो अगर ये सही बने रहे तो स्वामी जी बहुत अच्छी बात है, पर अगर कहीं दिक्कत आ जाए तो स्वामी जी बीमारियां बन जाती हैं, फिर स्वामी जी ये ट्रीटमेंट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और ये स्वामी जी दो सिंथेटिक बड़ी दवाइयाँ हैं, दो बड़ी दवाइयों के क्लास हैं, और क्लास क्या है स्वामी जी? प्योर हार्मोन्स हैं। सिंथेटिक T4 हार्मोन है, सिंथेटिक T3 हार्मोन है, जो अलग अलग ब्रांड नेम से आते हैं, और स्वामी जी इनका फिर सेवन जिंदगी भर करना पड़ता है। सुबह उठते ही स्वामी जी एक गोली खानी पड़ती है, और ये बेसिकली हमारे शरीर में जितना ज़रूरत हो हार्मोन उतना हम रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। पर स्वामी जी इसका एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसका रिस्क ये है कि हमारी शरीर एक डायनामिक अवस्था में है, हमारा शरीर किस चीज़ को कितना कब कंज्यूम करेगा वो स्वामी जी समय के साथ बदलता रहता है, पर हम डोज एक सी ही लेते रहते हैं। तो स्वामी जी इसलिए से बार बार कैलिब्रेट करना जरूरी होता है। हाँ, हमारी वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ एक जैसे नहीं होती है, और हर परिस्थिति में अलग प्रकार के बॉडी मूवमेंट्स और अलग प्रकार के इमोशनल मूवमेंट्स होते हैं, और उसमें हमारा पूरा ताना बाना अलग स्थिति में पहुंच जाता है। दवाई एक जैसी खाते रहते हैं स्वामी। जब हम अंदर से बदल रहे होते हैं तो हमारी ग्लैंड्स को पता होता है, उसके आधार पर हार्मोन कंबल होते रहते हैं, वो बैलेंसिंग चलती रहती है, क्योंकि पाइट्यूटरी को पता है कि कितना कब सिक्रीट करना है। पर जब हम बाहर से दवाई खा रहे हैं तो उस पर स्वामी जी हमारे शरीर का कंट्रोल नहीं होता, तो कभी कभी तो हम ज़्यादा दवाई खा जाते हैं और कभी कभी स्वामी जी हम कम दवाई खा जाते हैं। तो इसीलिए इसका बार बार चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। इसका स्वामी जी रिकैलिब्रेशन हर 3 महीने में करना जरूरी है कि हम जो दवा खा रहे हैं, ये जो सिंथेटिक हार्मोन खा रहे हैं, क्या ये सही मात्रा में, क्या ये ज़्यादा मात्रा में है। और स्वामी जी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, स्वामी जी हमारी डिपेंडेंसी भी चेंज होती है। तो इसीलिए जैसे जैसे स्वामी जी हम आगे बढ़ रहे होते हैं, हमें कैलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब स्वामी जी ये है कि अगर इनको हम सही मात्रा में ना खाएं, लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में खा लें बगैर किसी चेकअप कराए, तो स्वामी जी क्या होता है कि इसके एडवर्स इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, और ये स्वामी जी काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा खतरनाक हैं। ये अगर सिंथेटिक थायराइड हार्मोन ज़्यादा खाए जाएँ या समझिए अनकंट्रोल तरीके से लिए जाएँ तो समझिए हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेसिंग हार्ट वाली फीलिंग आने लगती है, सोने में दिक्कत रहती है, समझिए अचानक से कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है और समझिए इरिटेबल महसूस होते हैं, जिसे कहते हैं समझिए हमारे गांव की भाषा में कि छींट दो और ईंट खाओ। मतलब किसी को अगर एक बूंद पानी की छींट भी आप मार दें तो वो लौट के ईंट मार देता है। समझिए वो इरिटेशन की एक अवस्था है कि थोड़ी बात से जल्दी परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं और थोड़ी बात पे समझिए ओवर हीटिंग बन जाती है। किसी ने कुछ कहा तो सहनशीलता समझिए कम हो जाती है। अब ये एक हार्मोन ऐसा भी समझिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य को कंट्रोल कर सकता है, उसका समझिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये थायराइड हार्मोन है। उसकी सही मात्रा हमारे शरीर में होनी बहुत ज़रूरी है। और समझिए फिर लोग एंग्जाइटी में रहते हैं, कंसंट्रेशन करने में बहुत दिक्कत आती है, ध्यान नहीं लगा पाते, कोई भी काम समझिए ढंग से नहीं हो पाता। ड्राइविंग के दौरान भी समझिए जो लोग सबसे ज़्यादा गाड़ी रोक रोक के चिल्लाते रहते हैं जनरली उनका थायराइड हार्मोन खराब माना जाता है। जिसको ट्रैफिक लाइट पे बहुत ज़्यादा पोंपों बजा रहे हैं समझिए उनका कहीं ना कहीं यही सिचुएशन है कि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो समझिए ये जो सिचुएशंस हैं अगर आप देखें, ये तो हमने देखी दवा वो वाली जो हाइपोथायराइडिज्म में दी जाती हैं। और समझिए अगर हाइपरथायराइडिज्म हो जाए मतलब थायराइड का लेवल बढ़ जाए तब समझिए और उल्टी कहानी चलती है। फिर आपको ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो थायरॉक्सिन का लेवल कम करे। तो समझिए ये जो दवाई हैं ये बेसिकली आयोडीन का लेवल कंट्रोल करती हैं या समझिए अलग तरीके से जो पूरा प्रोसेस है थायराइड के अंदर उसको रेगुलेट करती हैं। मैंने कुछ चीज़ों को अंदर से ज़्यादा उत्तेजित करके सिक्रेट करवाना, अंदर से कुछ चीज़ों को ब्लॉक करना, ये बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है। माने शरीर की नैसर्गिक क्रिया को हम बाधित करते थे और वो एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया शरीर के अंदर उसके अंदर घटित होती है जो कि हमारे लिए किसी भी प्रकार से शुभ नहीं है। हाँ समझिए, तो समझिए जो हम मॉडिफिकेशन करते हैं हो सकता है उसका त्वरित लाभ मिल जाए, होते ही कुछ हमें बेनिफिट दिखने लगे, पर समझिए उसको कंट्रोल और रेगुलेट करना ही उतना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ये दवाइयाँ इनका सही मात्रा में सेवन ना किया जाए तो समझिए इसके एडवर्स इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एक समझिए केस रिपोर्ट पब्लिश्ड है, यहाँ जो दवा जो हाइपरथायराइडिज्म दी जाती है समझिए उसने सिस्टमिक ल्यूपस SLE समझिए उसको भी इंड्यूस किया था जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। पर अब इन सब से बचने के लिए क्या करें? समझिए इसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि थायरॉक्सिन हमारे शरीर में कम क्यों बनने लगता है, थायराइड की दिक्कत आती क्यों है? क्योंकि समझिए थायराइड ग्लैंड के अंदर डीजनरेशन होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम उस डीजनरेशन वाले प्रोसेस को रेगुलेट करके उसको रीजनरेट करना शुरू कर दें तो फिर हमें सिंथेटिक दवाइयों की शायद ज़रूरत ना पड़े। तो समझिए इसी थीम पर ये जो फॉर्मुलेशन आपने समझिए बना है, पूछ आचार्य ने लगभग 3-4 साल पहले इसको रिफॉर्मुलेट किया था कि ये थायरोग्रिड आयुर्वेद का एक पहला थायराइड के लिए डेडिकेटेड फॉर्मुलेशन है, ऐसी दवाई है जो समझिए हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को नॉर्मल करता है और जो डीजनरेशन है समझिए वो जो फैक्ट्री थायराइड के अंदर लगी हुई है जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है समझिए उस फैक्ट्री की क्वालिटी बेटर कर देता है और जो समझिए में टूट फूट है उसको भी ठीक कर देता है। समझिए वो डेटा अभी हम देखेंगे कि हमने एनिमल मॉडल्स में देखा कि अगर हम थायरॉक्सिन हार्मोन्स का लेवल मेजर करें, एनिमल्स के अंदर हाइपोथायराइडिज्म को इंड्यूस करें तो समझिए वहाँ पे थायराइड के बहुत लो हार्मोन कंसंट्रेशन होने के बावजूद अगर वहाँ हम सप्लीमेंटेशन देते हैं थायरोग्रिड का तो समझिए हमें फैंटास्टिक रिकवरी देखने को मिलती है। हिस्टोपैथोलॉजिकल समझिए हमें रीस्ट्रक्चरिंग देखने को मिलती है और समझिए कुछ तो बहुत ही अद्भुत डेटा हैं बायोलॉजिकल साइंस में समझिए शायद हमने पहली बार देखे हैं कि एक नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन इस कैपेबिलिटी के साथ आती है जो थायराइड फंक्शन को रेगुलेट कर सकती है और उन बायोलॉजिकल पैरामीटर को चेंज कर सकती है जिसकी वजह से समझिए ये फंक्शनलिटी अच्छी होने लगती है। और जो सबसे अच्छी खास बात क्या है समझिए कंप्लीटली नेचुरल है, इसके कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, इसको समझिए लंबे समय तक लिया जा सकता है। ये थायराइड के फंक्शन के साथ साथ शरीर में कहीं और भी इन्फ्लेमेशन है समझिए उसको भी ठीक करती है और जो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन की बात है जो हर एक बीमारी का एक छोटा सा रूट कॉज है समझिए वो भी इसकी वजह से ठीक होना शुरू हो जाता है। तो थायराइड के समझिए इस दवा का नाम थायरोग्रिड है, इसके समझिए धनिया है, काचनार है, सिंघाड़ा है, बहेड़ा है, पुरनरवा है, तिरकटू है, पीपली, मारिच और शुद्ध गूगल है। तो समझिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये थायराइड फंक्शन को बड़ा अच्छे से ठीक करते हैं।
और ये स्वामी जी इसकी डिटेल केमिस्ट्री है, जो नेचुरली पैक कंपाउंड्स हैं जो नेचर ने इन हर्ब्स के अंदर पैक किए हैं, जो स्वामी जी एक्सट्रैक्ट के तौर पर आके इन टैबलेट्स के अंदर जाते हैं। तो देखें स्वामी जी, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सब वही कंपाउंड हैं जो हमने थायरोग्रिड के अंदर पाए, और हमने HPLC से इनको नापा और देखा कि ये किस किस मात्रा में किस किस बैच में कितने कितने पाए गए हैं। अब ये स्वामी जी एक बहुत लंबी स्टडी थी जो लगभग हमने 4 महीने तक की, और एनिमल्स के अंदर, रैट्स के अंदर स्वामी जी हमने थायरॉक्सिन हार्मोन के लेवल को मॉड्यूलेट करने का प्रयास किया। तो स्वामी जी हमने क्या किया इसमें स्वामी जी हमने एक कंपाउंड जिसका नाम है प्रोपाइल थायरोयूरेसिल PTU। स्वामी जी ये जो केमिकल है, ये केमिकल बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म को इंड्यूस करता है। मतलब अगर हम एनिमल्स को ये देंगे तो उनके थायराइड के फंक्शंस खराब हो जाएंगे। तो स्वामी जी ये डिजीज इंडक्शन है वो नॉर्मली इन एनिमल्स पे नहीं होता। नेचुरली स्वामी जी इनका सब कुछ हेल्दी रहता है, पर जब हम इनको PTU देते हैं तो उसकी वजह से इनके थायराइड लेवल स्वामी जी खराब हो जाते हैं। और फिर स्वामी जी हमने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए कि हमने इनको थायरोग्रिड दिया, और बहुत ही बेसल लेवल का जो थायराइड का हार्मोन है LT4 स्वामी जी वो भी दिया, और देखा कि किस डोज पर हमें चेंजेस देखने को मिले और स्वामी जी कितनी रिकवरी हमें देखने को मिली। लगभग स्वामी जी 80 दिन के बाद हमने इनका सीरम T3 T4 लेवल नापा, क्लिनिकल केमिस्ट्री की, स्वामी जी ऑर्गन्स की वेट लिए, थायराइड कितना है, लिवर कितना है, किडनी कितनी है, और स्वामी जी उन सब की हिस्टोपैथोलॉजी की, और ये देखने का प्रयास किया कि जो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रेलिवेंट मार्कर्स हैं जो थायराइड फंक्शन से लिंक होते हैं वो कितने दिखाई देते हैं। तो स्वामी जी ये डेटा हैं जो बड़ा ज़बरदस्त हैं। ऊपर जो देख रहे हैं स्वामी जी ये T3 का लेवल है, नीचे जो है वो T4 का लेवल है। जब हमने स्वामी जी स्टडी शुरू की डे 0 पे इन सब एनिमल्स के अंदर हमने स्वामी जी बहुत सारे ग्रुप बनाए, सिंथेटिक हार्मोन भी साथ साथ लगाए। तो देखें स्वामी जी सबका T3 और T4 लेवल नॉर्मल है, लगभग एक सा बराबर है। पर स्वामी जी हमने जब बीमारी इंड्यूस कर दी 15 दिन बाद आप देखें तो इन एनिमल्स के अंदर T3 और T4 के लेवल्स बहुत कम हो गए, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि PTU ये जो केमिकल है ये थायरॉक्सिन के लेवल को कम करता है। तो स्वामी जी सब एनिमल्स के अंदर ये लेवल कम हो गए। पर स्वामी जी जब हमने इनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया था थायरोग्रिड के साथ, तो आप देखें स्वामी जी 80वें दिन 79th डे आप देखें तो स्वामी जी बहुत सुंदर रिकवरी दिखाई दे रही है कि जो T3 और T4 का लेवल कम हो गया था वो स्वामी जी थायरोग्रिड के लेवल ट्रीटमेंट से 80वें दिन स्वामी जी अच्छे तरीके से रिकवर होना शुरू हो गया। ये और जब ये परिणाम उस समय तेज आता है जब साथ में एक्यूप्रेशर हो जाता है, साथ में उज्जाई प्राणायाम हो जाता है, साथ में धनिये के पानी का अनुपान हो जाता है, थोड़ा परहेज हो जाता है, व्यायाम के साथ आसन भी जुड़ जाते हैं, तब ये जो गति है वो बढ़ जाती है, वह बढ़ जाती है। और हम तो किसी का तो 1 में किसी का 2 सप्ताह में दवाइयाँ बंद करके थायराइड को रेगुलेट कर देते हैं। तो ये तो एक केवल थायरोग्रिड का परिणाम बता रहे हैं, बिना किसी अनुपान के, बिना किसी खान पान की सावधानी विशेष के, बिना योगाभ्यास के, बिना एक्यूप्रेशर, बिना एक्यूप्रेशर के, एक्यूपेंचर के। और इसमें थायराइड में तो वो गले का लेप भी लगाते हैं। तो ये सारे एक साथ मिलकर के फिर इसकी एफिकेसी और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जी। और स्वामी जी यहाँ जो हमने डिजीज इंड्यूस किया स्वामी जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडक्शन है। ह्यूमन केस में स्वामी जी इतना तेजी से थायराइड कम नहीं होता है, तो स्वामी जी रिकवरी भी और थोड़ी जल्दी आ जाती है। हमने इस एनिमल मॉडल में जो PTU यूज़ किया स्वामी जी वो केमिकल है, वो जाके सीधे सीधे थायराइड ग्लैंड को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसलिए स्वामी जी ये इसके लेवल बहुत कम आ जाते हैं। इसलिए स्वामी जी हम देख रहे हैं रिकवरी वो हमें यहाँ दिख रही होती है। ह्यूमन केस में स्वामी जी ऐसा जनरली नहीं होता, वहाँ डिजीज ऑनसेट भी हौले हौले होता है और स्वामी जी रिकवरी भी उतनी जल्दी फिर बढ़िया बन जाती है कि हम सही टाइम पे इन दवाइयों को स्वामी जी शुरू कर दें। तो अब उसके बाद स्वामी जी हमने देखा कि जिन एनिमल्स के अंदर ये बीमारी इंड्यूस की थी स्वामी जी उनका थायराइड का वेट कितना था, उनका स्वामी जी किडनी का वेट कितना था। स्वामी जी जब हम थायराइड की बीमारी की बात करते हैं उसका एक इम्पैक्ट स्वामी जी हमारी किडनी पर भी आता है। तो हमने स्वामी जी इन एनिमल्स के अंदर किडनी को भी देखा और देखा किडनी स्वामी जी उनकी सिकुड़ गई थी, उनका वजन कम हो गया था और थायरोग्रिड के ट्रीटमेंट से स्वामी जी वहाँ भी हमें एक रिकवरी देखने को मिली। और जो किडनी फंक्शंस हैं, चाहे हम बात करें सीरम क्रेटिनिन की, यूरिक एसिड की या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की, स्वामी जी तीनों बढ़ गए थे क्योंकि किडनी का फंक्शन खराब हो रहा था। और स्वामी जी अब देखिए थायरोग्रिड एक अच्छी इंटीग्रेटेड मेडिसिन है जो शरीर के लगभग हर एक उन बायोलॉजिकल पैरामीटर को ठीक करती है जो खराब हो रहे होते हैं। स्वामी जी जहाँ भी विकृति होती है स्वामी जी वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि थायराइड ठीक होने के साथ साथ, थायरॉक्सिन के लेवल ठीक होने के साथ साथ जो किडनी के अंदर दिक्कत थी स्वामी जी वो भी इन एनिमल्स के अंदर थायरोग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक हुई। और जो बड़े हुए सीरम क्रेट के लेवल थे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लेवल थे स्वामी जी वो भी ठीक होने शुरू हो गए।
और उसके बाद हमने देखा स्वामी जी कि जो क्लिनिकल केमिस्ट्री के और मार्कर हैं जो हम बात करते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि स्वामी जी ये लंबी स्टडी थी, हमने लगभग 4 महीने तक एनिमल्स को ये मेडिसिन खिलाई थी, तो कहीं लॉन्ग टर्म कोई इम्पैक्ट तो नहीं है। तो स्वामी जी हमने सेफ्टी भी करके देखी, तो जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल हैं, ALT AST के लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है स्वामी जी वो हमने नापे और पाया कि किसी भी ग्रुप में कैसा भी कोई चेंज नहीं था। और ये बताता है कि ये ड्रग स्वामी जी इन जनरल कंसीडर सेफ है। इसकी स्वामी जी हमने डिटेल टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट अलग से किए, ये स्वामी जी फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर में नापे और देखा कि चाहे वो लिवर का पैरामीटर हो, चाहे वो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो या स्वामी जी कोलेस्ट्रॉल हो, किसी के भी लेवल पे इस ट्रीटमेंट से कोई इंपैक्ट नहीं आता। और ये बताता है कि ये ड्रग एक स्वामी जी सेफ है, एडिक्वेट सेफ्टी के साथ ही आगे बढ़ती है। अब जो स्वामी जी सबसे अच्छा डेटा है, जो बहुत क्रिटिकल डेटा है, वो है स्वामी जी हिस्टोपैथोलॉजी, क्योंकि ये देखें स्वामी जी ये नॉर्मल थायराइड्स है। यहाँ जो मेरा कर्सर है आप जो देख रहे हैं, जो पर्पल कलर के बैग्स हैं स्वामी जी, ये वो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कोलाइड। स्वामी जी यहाँ पर ही थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन होता है, यहाँ ही वो सिंथेसिस होती है स्वामी जी, और उनका स्राव होता है जहाँ वो झड़ते हैं। स्वामी जी वो जो आप देख रहे हैं ये नेचुरल सिचुएशन है। जब हम बीमारी पैदा कर रहे हैं तो स्वामी जी इंडक्शन की वजह से देखिए ये सब छोटे छोटे हो गए और पर्पल कलर के जो बैग स्वामी जी इतने बड़े बड़े थे वो स्वामी जी इतने छोटे होकर रह गए। और वो हमें बताते हैं कि ये अब बीमारी की अवस्था है, ये स्वामी जी डीजनरेट हो गए हैं और ये वो फैक्ट्री हैं जहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, वो फैक्ट्रियाँ स्वामी जी खराब हो गई, खत्म हो गई हैं, टूट फूट हो गई, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ गई। पर स्वामी जी आप जब इसको ट्रीट करना शुरू करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन देके सेपरेटली, स्वामी जी कोई रिकवरी नहीं आती, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन अपना काम कर रहा होता है, वो ग्लैंड पर स्वामी जी कोई चेंज नहीं करता। पर जब आप इसको ट्रीट करना शुरू करते हैं स्वामी जी थायरोग्रिड के साथ, तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये जो पर्पल कलर के बैग्स जो कतई खत्म हो गए थे वो स्वामी जी वापस आने शुरू हो गए और एक रीजनरेशन हमें स्वामी जी पहली बार देखने को मिला। ये मेडिकल हिस्ट्री में थायराइड के डीजनरेटिव सेल रिजुनेट हो जाते हैं, ब्रेन की न्यूरॉन्स, किडनी के नेफ्रॉन्स, लिवर के सेल, पेनक्रियास के बीटा सेल्स, लंग के एल्वोलाइज रिजुनेट हो जाते हैं, हड्डियों के कार्टिलेज, स्किन के सेल्स रिजुनेट हो जाते हैं। रिजुनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। तो इसमें मॉडर्न मेडिकल साइंस की अभी पहुंच ही नहीं है, यहाँ पर वो थॉट प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात, ये स्वामी बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है स्वामी जी। हमारी टीम को भी जो जिस पे काम कर रहे डॉक्टर संदीप सिन्हा जी की टीम थी, वो कह रहे थे कि ये ऐसा देख पाना तो स्वामी जी नियर इम्पॉसिबल था कि हम एक रीजनरेशन देख रहे हैं। एक थायराइड का टिश्यू जो पूरा ख़राब हो चुका है स्वामी जी वो रिकवर हो रहा है और वो रिकवरी स्वामी जी इतनी जोरदार, आप देखिए ये डोज डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी एक अच्छा रिकवरी है। जो नॉर्मल कंडीशन है ये डिजीज़ कंडीशन है और देखें स्वामी जी ट्रीटमेंट की वजह से ये रिकवर हो रहे हैं। और ये रिकवरी स्वामी जी किसकी वजह से हो रही है कि हमने इनके अंदर एक ऑफ मोड ऑफ एक्शन पे काम किया और सी सेल्स स्वामी जी ऐसे सेल्स जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं स्वामी जी हमने वो भी किए और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करके भी पाया कि जो स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन थे वो और जो स्पेसिफिक प्रोटीन एक्सप्रेशन थे स्वामी जी वो जो बीमारी के दौरान बढ़ गए थे, आप देखें स्वामी जी बढ़ा हुआ लेवल आप देखिए डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गया। और हमने पहली बार ये बताया कि थायरोग्रिड में इतनी कैपेबिलिटी है कि इन डीजनरेट हुए सेल्स को वो रीजनरेट कर पाए और जिसकी वजह से जो थायरोक्सिन का लेवल हमने देखा था सीरम के अंदर जो बढ़ गया था स्वामी जी वो इस वजह से आ रहा था। और स्वामी जी इसके बाद हमने देखा कि जो एबनॉर्मल आर्किटेक्चर है वो भी स्वामी जी अच्छे तरीके से रिकवर हो रहा है और ये रिकवरी लेकर स्वामी जी हम एक अच्छे जर्नल के पास गए। ये बताते स्वामी जी मुझे बहुत गर्व और हर्ष है कि हमने बताया कि स्वामी जी थायरोग्रिड एक ऐसी औषधि है जो थायराइड फंक्शन को रिस्टोर करती है और हाइपोथायराइडिज्म से लड़ने में स्वामी जी हमारी मदद करती है। तो क्लिनिकल फाइटोसाइंस स्वामी जी एक जर्नल है और आप देखें स्वामी जी अब आयुर्वेद की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी बढ़ गई है कि सब पेपर्स के नाम स्वामी जी दवाइयों के नाम से शुरू हो रहे हैं। अब स्वामी जी जर्नल वाले एडिटर्स हमसे ये नहीं पूछते कि ये दवा क्या है, अब वो ये नहीं पूछते कि आयुर्वेद क्या है। अब स्वामी जी वो दवाइयों को उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के आधार पर पहचान रहे हैं और स्वामी जी जो उसका अच्छे तरीके से स्वीकार कर रहे हैं वो ये बता रहा है कि स्वामी जी मेडिसिनल सिस्टम के डेवलपमेंट के साथ साथ स्वामी जी आयुर्वेद भी एक ऐसी ही
साइंटिफिक फेटर्निटी में एक्सेप्ट हो रहा है जैसे स्वामी जी कोई और मेडिसिन सिस्टम हो रहा हो। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है। और स्वामी जी ये भी एक अच्छी वाली बात है कि पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज में एक स्वामी जी बड़ा कार्यक्रम था। हमने देखा कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों की लिस्ट में जो टॉप 2% साइंटिस्ट हैं स्वामी जी, उसमें पूज्य आचार्य श्री पुनः कई सालों से स्वामी जी आए हैं, इस बार भी वहाँ लिस्टेड हैं। और स्वामी जी ब्राज़ील की एक साइंटिफिक फेटर्निटी है स्वामी जी, कल हमने उनके साथ MOU साइन किया कि हम ऐसी औषधियों पे काम करेंगे जो भारत में और ब्राज़ील में दोनों जगह होती हैं, तो उनके अंदर कौन कौन सी चेंजेस हैं, नेचर ने क्या सेम कंपाउंड दोनों जगह पैक किए हैं, क्या उनकी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छी है। पूज्य आचार्य श्री ने वहाँ में गाइडेंस दिए कि अब हम क्लिनिकल ट्रायल्स भी अपनी औषधियों का ब्राज़ील में करेंगे स्वामी जी। और वहाँ के 2 बड़े डॉक्टर से हमारा कोलैबोरेशन हुआ स्वामी जी, और लीवोग्रिड का स्वामी जी पहला ट्रायल ब्राज़ील में अगले कुछ महीने में स्वामी जी हम शुरू करेंगे। तो ये सब लिंकिंग के साथ आगे जा रहे हैं कि जो साइंटिफिक फेटर्निटी इन डेटा को समझ रही है, पहचान रही है स्वामी जी, वो अब इन आयुर्वेद के विज्ञान को खुले हाथों से एक्सेप्ट भी कर रही है। और स्वामी जी बता रही है कि हाँ, इन साइंस में उतना ही दम है। और स्वामी जी कुछ केस में मैं बोलता हूँ दम से भी ज़्यादा वाला कम है कि हम वो कर पा रहे हैं स्वामी जी जो और मेडिसिन सिस्टम नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही ये योग का, आयुर्वेद का विस्तार और देश से लेकर के विश्व के जो शीर्ष संस्थान हैं वो भी अब इसके साथ जुड़ रहे हैं और इस अनुष्ठान को हम मिलजुल करके आगे बढ़ा रहे हैं। रिसर्च में भी, माने अनुसंधान में भी, शिक्षा चिकित्सा विद्या के क्षेत्र में भी पतंजलि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी विदेशों के विश्वविद्यालय में और विदेशों के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी पतंजलि विश्वविद्यालय में आकर के हमारे योग, आयुर्वेद और सनातन के वेदों के ज्ञान विज्ञान और अपने पूर्वजों की विरासत से जुड़ सकेंगे। ये सब अनुष्ठान एक साथ आगे बढ़ रहा है।